सोने ने रचा इतिहास। 10 ग्राम गोल्ड की कीमत अब 1 लाख के पार। छह दिन में 6,000 रुपए से ज्यादा महंगा हो गया सोना। अनुमान के मुताबिक अक्षय तृतीया को लेकर हुआ हंगामा। इस साल 30% तक बढ़े हैं सोने के दाम। आगे भी सोने की कीमतों में हो सकती है बढ़ोतरी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने के दाम करीब $3,500 प्रति औंस तक पहुंच गए। एमसीएक्स पर सोने का भाव चल रहा है करीब 99,000। सोने के साथ चांदी की भी कीमतों में उछाल। करीब 99,000 रुपए किलो पहुंच गई है चांदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय सऊदी अरब की यात्रा पर रवाना हुए। प्रधानमंत्री की सऊदी अरब की तैयारियां। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस और प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन सलमान के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री मोदी का सऊदी अरब दौरा। रक्षा सहयोग, ऊर्जा, व्यापार और रणनीतिक साझेदारी को लेकर होगी चर्चा। सऊदी अरब में काम करने वाले भारतीय कामगारों से भी मिलेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यात्रा के दौरान फैक्ट्री का करेंगे दौरा। भारत और सऊदी अरब के बीच फिलहाल करीब 43 बिलियन अमेरिकी डॉलर्स का द्विपक्षीय व्यापार। कच्चे तेल की आपूर्ति बढ़ाने को लेकर भी हो सकता है प्रस्ताव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा को लेकर सऊदी अरब भव्य तैयारियां वहां पर जारी। भारतीय प्रवासियों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम का अभ्यास किया। क्योंकि परदेश में रह रहे अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के भारत दौरे का आज दूसरा दिन। जयपुर में जेडी वेंस ने परिवार के साथ पिंक सिटी का दीदार किया। जयपुर के आमेर किले में जेडी वेंस का 2 हथियों ने भव्य स्वागत किया। राजस्थानी कलाकारों ने दिखाया डांस। जेडी वेंस ने परिवार के संग आमेर किले का किया दीदार। किले के बारे में जानकारी ली। दोपहर 3 बजे राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में बिजनेस समिट में होंगे शामिल। कार्यक्रम को करेंगे संबोधित। कल जयपुर से आगरा जाएंगे अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस। परिवार के साथ ताज का दीदार करेंगे। एक राष्ट्र एक चुनाव पर संयुक्त संसदीय समिति की आज बैठक। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के पूर्व जजों के साथ 7 घंटों की चर्चा संभव। बैठक में कानूनी विशेषज्ञों के साथ वेबसाइट लॉन्च की भी हो गई तैयारी। समिति के सदस्यों के हो रही है चर्चा। बैठक में बीजेपी सांसद बांसुरी सुराज। बैठक में उनके बैग की हो रही है खूब चर्चा। बैग पर लिखा हुआ नेशनल हेराल्ड की लूट। बांसुरी सुराज ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा नेशनल हेराल्ड के नाम पर भी भ्रष्टाचार किया गया। कांग्रेस वाले घर की जागीर समझ लेते हैं। बांसुरी स्वराज पर कांग्रेस ने किया वार। कहा लूट हुई कहां है, ट्रांजैक्शन कहां है, कोई सबूत है ही नहीं। दिल्ली में कल बीजेपी वन नेशन वन इलेक्शन पर युवाओं के साथ करेगी बड़ी बैठक। देश भर से 1,000 से ज्यादा छात्र लेंगे हिस्सा। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और मनसुख मांडविया करेंगे बैठक। छात्रों के साथ चर्चा। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर देश भर में कई जगहों पर आयोजन होगा। कार्यक्रम में शिवराज सिंह, अनिल एंटनी, सुरेंद्र नागर करेंगे मंच का संचालन। वक्फ कानून के खिलाफ कर्नाटक के बेल्लोरी में सड़क पर उतरे मुस्लिम संगठन। सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी। वक्फ कानून के विरोध में लोगों ने मानव श्रृंखला बनाई। सांसद ई तुकाराम, राज्यसभा में कांग्रेस के सदस्य नासिर हुसैन, पूर्व मंत्री समेत तमाम लोग शामिल हुए। दिल्ली में मुस्लिम संगठनों का वक्फ बचाओ अभियान का आयोजन। ओवैसी हुए शामिल। कार्यक्रम में मुस्लिम संगठनों के बड़े चेहरे शामिल हुए। कई विपक्षी दलों के प्रतिनिधि ने भी कार्यक्रम में शिरकत की। वक्फ कानून के खिलाफ मुस्लिम संगठन देश भर में करेंगे प्रदर्शन। 26 अप्रैल को कलकत्ता में वक्फ बचाओ सम्मेलन।
27 अप्रैल को महाराष्ट्र और 1 मई को जमशेदपुर में होगा आंदोलन। 3 मई और 4 मई को जमीयत उलेमाए हिंद की देवबंद में कार्यकारिणी की बैठक। 30 अप्रैल को पूरे देश में बत्ती गोल कार्यक्रम का होगा आयोजन। रात 9 बजे मुस्लिम अपने घरों में बंद कर देंगे बिजली। बक्सर में खड़गे की रैली को लेकर जिलाध्यक्ष पर गिर गई गाज। कांग्रेस ने मनोज पांडे को किया निलंबित। बक्सर कांग्रेस के निलंबित अध्यक्ष मनोज पांडे ने दी सफाई का गलत समय पर कांग्रेस अध्यक्ष की रैली के चलते कम संख्या में आए लोग। खड़गे की रैली में भीड़ नहीं जुटने पर बीजेपी ने साधा निशाना, कहा कांग्रेस पार्टी खत्म हो गई है। खड़गे को बताना चाहिए कि उनका नेता राहुल योग्य नहीं है, गुलाम है खड़गे। जेडीयू ने भी खड़गे की रैली पर किया वार, कहा कांग्रेस अध्यक्ष दलित हैं इसलिए उनकी पार्टी गंभीरता से स्वीकार नहीं करती है। पटना में कांग्रेस महासचिव अविनाश पांडे ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा ईडी बीजेपी की वसूली मशीन है। आज दुनिया भर में मनाया जा रहा है पृथ्वी दिवस। इस वर्ष की थीम है हमारी ऊर्जा हमारा ग्रह। पृथ्वी दिवस के मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज दिल्ली में पृथ्वी बचाओ सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। जलवायु परिवर्तन के असर को कम करने पर बांस की उपयुक्तता पर होगी चर्चा। पृथ्वी दिवस पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने की अपील, रात 8 बजे से 8:05 तक केवल 5 मिनटों के लिए बंद कर दें लाइट्स। देश के पहले बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के निर्माण ने पकड़ी रफ्तार। महाराष्ट्र के बीकेसी और शिलफाटा के बीच 21 किलोमीटर लंबी सुरंग का काम निर्माणाधीन। मुंबई बुलेट ट्रेन स्टेशन के लिए लगभग 75% खुदाई का काम हो गया पूरा। मुंबई से अहमदाबाद के बीच 508 किलोमीटर का रूट, 14 नदियों पर पुलों का निर्माण पूरा हुआ। मुर्शिदाबाद हिंसा को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। वकील विष्णु शंकर जैन ने दायर की याचिका। बीजेपी ने पोस्टर के जरिए तमाम विपक्षी दलों पर साधा निशाना का तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति करके बंगाल हिंसा पर मौन साधे हुए हैं विपक्ष। राजस्थान में सुशासन दिवस समारोह में शामिल हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अफसरों को जनता के हित में काम करने के संदेश दिया। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस राजीव गांधी प्रशासन दक्षता अभियान में शामिल हुए अफसरों को सकारात्मक कार्यशैली अपनाने का मंत्र दिया। त्रिपुरा में बाबा गरिया महोत्सव की रौनक। मुख्यमंत्री माणिक साहा की पहल पर पहली बार राज्य स्तर पर मनाया जा रहा है सांस्कृतिक उत्सव। उत्तर प्रदेश में बढ़े बिजली के दाम। बिजली की दरों में हुई 1.24% की बढ़ोतरी। फ्यूल चार्ज के नाम पर हुई बढ़ोतरी। झारखंड और बिहार में कारोबारी बिमल अग्रवाल और पुनीत अग्रवाल के 16 ठिकानों पर ईडी की छापेमारी। जमीन कब्जे के मामले में चल रही है छानबीन। लुधियाना में पंजाबी गायक बब्बू मान के शो को पुलिस ने किया रुकवा दिया। माहौल खराब हो रहे युवकों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। उत्तरकाशी में गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में सुरक्षा और अन्य चीजों के लिए ली जा रही वायुसेना की मदद। चिनूक हेलीकॉप्टर से यमुनोत्री धाम में पहुंचाई जा रही बड़ी बड़ी मशीनें। श्रीनगर में लगा सैलानियों का तांता। गुनगुनी धूप में लोग कर रहे हैं डल झील में शिकार की रहे। जोरहाट में 9000 किलो कोपो फूलों की महक से गुलजार हुआ मिठू गोगोई आर्चिड गार्डन। राजौरी में हो रहे विकास कार्यों से लोगों की बदल रही है जिंदगी। सड़कें बनने से लोगों को हो रही है सहूलियत। गुवाहाटी में चाय की नीलामी ने बना बड़ा रिकॉर्ड। नीलामी में बेची गई 3850 करोड़ की चाय। इम्फाल में अर्थ डे पर आवर प्लैनेट थीम का साइक्लोन का हुआ आयोजन। कानपुर में प्रधानमंत्री मोदी के दौरे से पहले बीजेपी कार्यकर्ताओं ने चलाया सफाई अभियान। सड़कों की सफाई हुई। पटना में सूर्यकिरण एरोबेटिक्स टीम ने परफॉर्म करा एयर शो। आसमान में तिरंगे के रंग में पैराशूट लेकर उड़ान भरते हुए नजर आए।
अमरावती की बेटी माला पापलकर ने नेत्रहीन होते हुए भी पास की एमपीएससी की परीक्षा। नॉर्थ गोवा मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने लगाया जनता दरबार, लोगों की फरियाद सुनी। देहरादून में चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर हुई हाई लेवल बैठक, अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। यासी में खेले गए सालार डैम के कपाट, चेनाब नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण खोल दिए कपाट। बिहार में आज पहली बार होगा एयर शो का आयोजन, पटना के जेपी गंगा पथ के ऊपर 2 दिन तक रहेगा भव्य आयोजन। पटना में गंगा के किनारे एयर शो की तैयारियां, आसमान में 9 फाइटर्स प्लेन के साथ शौर्य का प्रदर्शन। एयर शो के जरिए स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की वीर कुंवर सिंह को शौर्य दिवस के अवसर पर श्रद्धांजलि दी जाएगी। आगरा में सेना के जवान की सूझबूझ की बदौलत टल गई दुर्घटना, आसमान में बेकाबू हुए पैराशूट को खेतों में ड्रॉप कराया। गुजरात के जामनगर में रंगमती बांध के पास वायु सेना के हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग। जम्मू कश्मीर में प्राकृतिक आपदा के कारण सड़कों पर फंस गए लोगों के लिए स्थानीय निवासियों की मदद की पहल। जम्मू कश्मीर यातायात के लिए श्रीनगर करगिल रोड और मुगल रोड को साफ कराया गया। जम्मू कश्मीर के रामबन में लैंडस्लाइड और बादल फटने की वजह से ड्रोन तस्वीरें निकलकर सामने आई। दिल्ली मेट्रो ट्रेन की सेवाओं में सुधार के लिए आज ग्राहक संतुष्टि सर्वेक्षण का होगा आयोजन। उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद पुलिस की नई पहल, अब शिकायतकर्ता को थाने के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं। असम में बरस रही आसमानी आफत, गुवाहाटी में हुई जोरदार बारिश। गुवाहाटी में भारी बारिश के बाद भारी जल जमाव, पानी में रेंगती नजर आई गाड़ियां। जम्मू कश्मीर में भारी बारिश से फसलों में हुआ नुकसान, किसान परेशान। दार्जिलिंग में भारी बारिश से सड़क बन गई सैलाब, पानी में रेंगती हुई नजर आई गाड़ियां। कुल्लू में भी भारी बारिश से फसलों का हुआ नुकसान, किसान चिंतित। तूतुकुड़ी में बदलता मौसम मछुआरों के लिए बना मुसीबत का सबब, मछलियां की संख्या में आ रही है कमी। धेमाजी में मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने पंचायत चुनाव के पहले किया एनडीए प्रत्याशियों का कैंपेन। महाराष्ट्र के यवतमाल में लोगों को पानी की किल्लत के चलते होना पड़ रहा है परेशान। जम्मू कश्मीर में आज बीजेपी वन नेशन वन इलेक्शन के लिए चलाएगी जागरूकता अभियान, सांसद अनुराग ठाकुर सेमिनार को करेंगे संबोधित। लखनऊ के कैथेड्रल चर्च में क्रिश्चियन समुदाय के लोगों ने पोप फ्रांसिस को श्रद्धांजलि दी। बंगाल पुलिस को मिली बड़ी सफलता, मुर्शिदाबाद हिंसा मामले में पुलिस ने 6 बदमाशों को उड़ीसा से किया गिरफ्तार। रोहतास पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई, शराब के नशे में दूल्हे समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया। नोएडा पुलिस को मिली बड़ी सफलता, नैनीताल बैंक का सर्वर हैक करके 16 करोड़ की ठगी करने वाले विदेशी नागरिक समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया। ग्वालियर में पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई, रामकृष्ण मिशन आश्रम साधु साइबर धोखाधड़ी मामले में पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया। पंजाब के तरन तारण में पुलिस और बदमाश के बीच हुई मुठभेड़, 1 बदमाश गिरफ्तार। रिलीज से पहले निर्माताओं ने जारी किया फिल्म हिट 3 का एक और पोस्टर, दमदार लुक में नजर आए नानी। फिल्म मर्दानी 3 में रानी मुखर्जी का फर्स्ट लुक निकलकर सामने आया, इसमें वो काली शर्ट पहने हुए नजर आ रहे हैं। कैटरीना कैफ की बहन इसाबेल कैफ की बॉलीवुड फिल्म सुस्वागतम खुशामदीद में आएंगी नजर। फिल्म निर्देशक अनुभव सिन्हा को मिला श्याम बेनेगल मीडिया एंड यूनिटी अवार्ड। हॉलीवुड एक्ट्रेस क्रिस्टन स्टीवर्ट ने हाल ही में अपनी गर्लफ्रेंड डायलिन मेयर से की शादी। आईपीएल के 18वें सीजन में गुजरात टाइटंस की शानदार 6ठी जीत, ईडन गार्डन्स में कोलकाता नाइट राइडर्स को 39 रनों से हराया।
गुजरात टाइटंस ने पहले खेलते हुए 3 विकेट पर 198 रन बनाए। जवाब में कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम 8 विकेट खोकर 159 रन पर ढेर। गुजरात टाइटंस की ओर से कप्तान शुभमन गिल ने 55 गेंदों में जड़े 90 रन। गुजरात टाइटंस की ओर से प्रसिद्ध कृष्णा और राशिद खान ने 2-2 विकेट झटके।